इस कार्यक्रम के आयोजक हैं समस्त गौशाला कमेटी तेंदुखेड़ा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण एवं चिकित्सा के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रमुख संस्थाओं में से एक है आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र। 12 जून 2023 को मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले की धर्मधरा तेंदुखेड़ा स्थित इस संस्था में आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौवंश चिकित्सालय का अनावरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य अरहम योग प्रणेता, प्राकृत मर्मज्ञ, आध्यात्म योगी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने प्रभु एवं गुरु भक्ति कर पुण्य लाभ के साथ साथ गौवंश के संरक्षण एवं चिकित्सा व्यवस्था आदि को लेकर अपने विचार भी रखे। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इस कल्याणकारी कार्यक्रम के मनमोहक दृश्यों का। मध्य प्रदेश प्रांत के दमोह जिले की पावनधरा तेंदुखेड़ा स्थित आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र में 12 जून 2023 को आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौवंश चिकित्सालय का अनावरण एवं सम्मान समारोह का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य अरहम प्रणेता, प्राकृत मर्मज्ञ, आध्यात्म योगी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा श्री जी को शिरोधार्य कर बैंड बाजों के मध्य कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान करने के साथ हुई। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर मंगल अभिषेक किया। शांतिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की महावीरम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम ह्रीम ह्रीम द्रव्य द्रव्य नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर चलन जन्म से च्यामीति स्वाहा ते तो तम भविनी रे छेवाते रोके नप्कामी सोजन मुक्तान सर्वर्थ सिद्धिता ओम प्रेम से विश्वादे वेदांतांजलि निष्टप्यामा ओम प्रेम से विश्वादे वेदांतांजलि निष्टप्यामा ओम प्रेम से विश्वादे वेदांतांजलि निष्टप्यामा क्षीर सागर। अभिषेक के पश्चात श्रावकों ने विधिवत रूप से प्रभु की शांति धारा पूर्ण कर विश्व में सुख शांति की मंगल कामना की। द्वादश गण प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर शुकास्पदाय त्रैलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य चौर्दष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मघातम परघातम चे सर्वशूल रोगम गुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम जलरोगम चे सर्वनरमारिम सर्वगजास्त्र गोमय सजमारिम सर्वसस्यधान्य वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम चिंचिने विनमिंदे सर्वराष्ट्र मारिम चिंचिंदे विनमिंदे सर्वदेश मारिम चिंचिंदे विनमिंदे सर्वविश्व मारिम चिंचिंदे विनमिंदे सर्वेतालाग्निशाग्नि भयानि चिंचिंदे विनमिंदे सर्ववेदनीयम चिंचिंदे विनमिंदे सर्वमोहनीयम चिंचिंदे विनमिंदे सर्वकर्माष्टकम चिंचिंदे विनमिंदे। ओम सदासन महाराज चक्र विक्रम सत्यतेज बलवीर शौर शांति गुरु गुरु सर्वजीवानंदनम गुरु गुरु सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वभव्यानंदनम गुरु गुरु सर्वगोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वगुरुकुलानंदनम।
प्रभु की शांति धारा के बाद समव शरण विधान के अंतर्गत श्री जी को कमलासन पर विराजित किया गया, तो वही जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए। चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं, चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं। समता है अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पानी श्री देव शास गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीसत धनकर सिद्ध प्रभु के निश्चित भोजन से भूख न मेरे साथ हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मने इच्छा समन हुए। भूख सर्वदा में तन को श्री देव शास गुरु को ध्याओ, विभिन्न स्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के चरण पखार कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे मैंने मुनिवर चरण पखारे, तो कार्यक्रम के अगले क्रम में गुरुवर ने श्रद्धालुओं को समव शरण विधान की क्रियाओं को समझाया, तो वही भक्तों ने विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर अपनी पुण्य कर्मों में वृद्धि की। सर्वोत्कृष्ट व्रत कब कहलाता है? जब उस दिन हम उपवास रखें। और ऐसे उपवास आपको कितने करने हैं? लगातार नहीं करने 64, साल भर में 2 साल में जब आपका मन बन जाए आप 64 व्रतों के साथ में इस तरह से यह विधान कर सकते हो। जिस दिन आप व्रत रखो उस दिन इसमें रिद्धि और मंत्र लिखा हुआ है, एक माला आप उसकी फेर सकते हो 24 घंटे में किसी भी टाइम पर। बस इतना आपको करना होता है, आपका ये उत्कृष्ट विधि से होने वाला ये व्रत संपन्न हो सकता है ना। इस तरह के व्रत लेने की भावना अगर किसी की हो तो आगे आ सकते हैं, और किसी का मन बने तो ये 64 व्रत कर सकते हैं। ओम ह्रीम सर्वानंद कराकली महावीर सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। शैशव वय में क्रीड़ा करते देव बालकों के संगया, संगम देव कभिया पहुँचा देने को प्रभु को संतान। नागी रूप धर महाभयंकर। अर्घ्य समर्पण के उपरांत गुरुवर ने पुण्यशाली श्रावकों को मंगल कलश प्रदान किए और भक्तों ने गुरुदेव को अर्घ्य अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पान किया करते सुख दुख दोनों ही घड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फूल झड़िया। भव बंधन तड़ तड़ टूट अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। देखो तुम्हारा मन ये प्रमुदित होता है, धन्य हुए है पावन नैना गुरु के दर्शन होता है। मैं उन्हीं सभी दीप प्रज्वलन के साथ ही मंगलाचरण की प्रस्तुति ने कार्यक्रम परिसर में भक्ति की धारा प्रवाहित कर दी। क्रीम पाउडर से सजे हैं बाजार, करो सफल जीवन अहिंसा को दान, करो सफल जीवन पशु यूनी धरेंगे, ओ पशु यूनी धरेंगे। होगा उन पर श्री अत्याचार, करो अहिंसा को दान।
बोले पशुओं की सुन लो पुकार, ओ बोले पशुओं। इधर विशिष्ट जनों ने गुरुवार को श्रीफल समर्पित कर प्राकृत जैन विद्या पाठशाला के पोस्टर विमोचन का शुभ कार्य किया। हमारे धन भाग्य हमारे, मन मुनिवर चरण पखारे, धन भाग्य हम। श्रीमान जय कुमार धन जैसे महके, मैंने गुरुवर चरण पखारे, धन भाग्य हमारे, मैंने मुनिवर चरण पखारे, धन भाग्य हमारे, जागे भाग। कार्यक्रम में अब समय आया परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल प्रवचनों का, जिसमें उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के उद्देश्य के अनुरूप बताया कि भारतीय संस्कृति में गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण एवं व्यवस्था का पुण्य कार्य भगवान ऋषभदेव के समय से चला आ रहा है, जिसकी आज भी महती आवश्यकता है। तो एक किताब हमने लिखी है जिसका नाम है गौ वैभव शतकम, और वह संस्कृत में लगभग 100 श्लोकों में वह किताब लिखी हुई है। उसका हिंदी में भी पद्य में भी अनुवाद है और हिंदी में गद्य में भी अनुवाद है। आप उस किताब के माध्यम से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे कि गाय के कितने लाभ हैं। गाय के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो गाय का दूध हो, घी हो, पनीर हो या मक्खन हो या और भी कोई छाछ आदि किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके हमारे शरीर विज्ञान को संभालने के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से उसके कितने लाभ हो सकते हैं, उन सब बीमारियों से मुक्त कराने के लिए गाय का कितना बड़ा योगदान है, यह समझने के लिए आपको वह किताब जरूर पढ़नी पड़ेगी। जिनके मन में गाय के माध्यम से, गाय के प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपने शरीर को निरोग बनाने की भावना हो, वह उस किताब को जरूर पढ़ें। और ये हमेशा कहा गया है कि गाय हमारे लिए एक तरह से देखा जाए राष्ट्रीय पशु के रूप में भले ही नहीं है, लेकिन गाय हमारे लिए हमेशा एक राष्ट्रीय पशु के रूप में ही प्रतिष्ठित रहा है। और गाय के माध्यम से ही हमें सबसे पहले एक छोटा सा लेसन पढ़ाया जाता है, कक्षा 6 में जब पढ़ाया जाता है कि गाय हमारी माता है। और उस गाय के माध्यम से ही हमें सबसे पहले बताया जाता है कि अगर हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए तो हमें सबसे पहले देखना है गाय और बछड़े का स्नेह। क्या देखना होता है? गाय का और बछड़े का स्नेह अगर हम देख लेते हैं तो वह स्नेह ही आचार्यों ने कहा है वही हमारे लिए धर्म है। और उसको जैन दर्शन में एक वात्सल्य धर्म के नाम से कहा जाता है। सभी लोगों को आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, वात्सल्य भाव से रहना चाहिए। और इसके लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया गोवत्स सम, यानी गाय के बछड़े की तरह हमारे अंदर प्रेम भाव, वात्सल्य भाव होना चाहिए। गाय हमेशा के मनोभावों को परिवर्तित करने का और सकारात्मक ऊर्जा देने का एक बहुत बड़ा संदेश लेकर के आती है। एक बार हमने किसी के मुख से सुना था कि द काउ इज द पोइट्री ऑफ अहिंसा। जो गाय है वह अपने आप में एक अहिंसा की कविता है। अगर हम उस गाय को केवल देख लेते हैं, वह गाय के पास में अगर हम चले जाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका मन किसी दिन खराब हो, आपका मूड डिस्टर्ब हो गया हो, आपकी पत्नी ने आपको गाली दे दी हो, आपके भाई ने आपका कुछ बिगाड़ कर दिया हो, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली हो, आप किसी भी तरीके से मूड डिस्टर्ब किए हुए हो, आप दौड़ते दौड़ते इस गौशाला में चले जाना। गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने के पश्चात कमेटी पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका
स्वागत है श्री माँ। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा। संजय का होना चाहिए हाँ, जिसने अकेले की दम पर इतनी बड़ी गौशाला को संचालित करने का एक बल अपने अंदर अर्जित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया संजय जी के लिए। भाग्यवान के घर ही गुरुवर पड़गाहन पे आते हैं, विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। गुरुवरों की उपस्थिति में विशिष्ट जनों ने गगनभेदी जयघोषों के मध्य विधिवत रूप से गौवंश चिकित्सालय का अनावरण किया। कार्यक्रम की समापन बेला में विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की भव्यता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार प्रकट किए। भव्य इसके उपलक्ष्य में तेंदुखेड़ा में एक बहुत विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग आमंत्रित हुए। पशु जीव दया के लिए एक अस्पताल का अनावरण किया गया है, जो मुनि प्रणम सागर जी के सानिध्य में हुआ है। इसमें समस्त पशुओं की देखरेख व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था होगी। सबको सादर जय जैन। मुनिवर प्रणम्य सागर महाराज जी का सानिध्य चातुर्मासिक मंगल विहार के दौरान हम सभी को प्राप्त हुआ और इस कार्यक्रम को हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय जी और पूरी कुंडलपुर कमेटी इसमें सम्मिलित हुई। श्री चंद्र कुमार जी सराफ जी और उनकी पूरी टीम, विधानाचार्य शुभम शास्त्री जबलपुर गुरुकुल से और पूरी समाज गणमान्य गण निरंतर यहाँ पर सम्मिलित रहे। उनके सानिध्य में आज अभूतपूर्व मंगलमयी अनावरण शिलान्यास भवन का और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम श्री दयोदय पशु सेवा संवर्धन और हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी पशु सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा और पूरे भारतवर्ष के सहयोग से संपादित हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक वर्ष की प्रतीक्षा के बाद प्रणम सागर महाराज जी का हमको सानिध्य मिल पाया। महाराज जी पिछली बार तेजगढ़ से वापस चले गए थे और हमको सानिध्य नहीं मिल पाया। महाराज जी अस्पताल की उद्घाटन अनावरण के कारण तेंदुखेड़ा होके आए। आज महाराज जी द्वारा अनावरण किया गया है। वर्तमान में दयोदय महासंघ द्वारा संचालित इस गौशाला में लगभग 3500 गौवंश हैं। इन सभी गौवंशों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दयोदय महासंघ मुंबई कार्यालय से श्री नरेश भाई जी संघवी एवं संस्कार धाम जीवदया समिति सहयोगी संस्था के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप भी दयोदय गौशाला में संरक्षित गौवंशों के रक्षण हेतु दान देकर पुण्य अर्जन करें। दयोदय गौशाला में दान राशि जमा कराने के लिए बैंक डिटेल, बैंक खाता आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा, खाता संख्या 115138596551, IFSC कोड SBIN 0002895। दर्शकों, भी आपने देखे मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले की धर्मधरा तेंदुखेड़ा स्थित आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र में 12 जून 2023 को आयोजित आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौवंश चिकित्सालय का अनावरण एवं सम्मान समारोह के प्रेरणादायक दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य अरहम योग प्रणेता प्राकृत मर्मज्ञ आध्यात्म योगी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में श्रद्धालुओं ने गुरुवर की अमृत वाणी श्रवण करने के साथ ही समवचरण विधान की क्रियाएं कर विश्व कल्याण की भावना भाई। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री इंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे समस्त गौशाला कमेटी तेंदुखेड़ा।